नमस्ते बच्चों। आज हम एक नया पाठ देखेंगे। यानी जो पाठ ऐसा है जो हमारे दैनिक उपयोग के लिए होता है। इन सारे चीजों के लिए क्या महत्व है हमारे जीवन में, आपको मालूम है? मनुष्य के मूलभूत जो कोई उपयोजित वस्तु होते हैं, इनमें से आपके नाम बता सकते हैं? उनमें से मनुष्य के लिए अन्न, वस्त्र, निवारा, पानी। ठीक है। आपको मालूम है अन्न, वस्त्र, निवारा, पानी, तो साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हैं, मूल्यवान हैं हमें जीवन में, और इसे हमें बचाकर रखना चाहिए। यानी बचाना यानी बचत। तो आपको बहुत सारी चीजों की बचत करने की आदत होनी चाहिए, शौक होना चाहिए। इसका हमें आज नहीं तो कल फायदा होता है। देखो, आपके परिवार में आपके पिताजी मेहनत करते हैं, या खेतों में मेहनत करते हैं, या ऑफिस में काम करते हैं। खेतों में मेहनत करते हैं तो जो अनाज उपज जाता है, इस अनाज को घर में हम बचत करके रखते हैं, कई मंडी में भेजते हैं। ऑफिस में पिताजी काम करते हैं तो जो तनख्वाह मिलती है, इनमें से कई तनख्वाह, कई हिस्सा हम बचत करते हैं। किस लिए बचत करते हैं? तो हमारे भविष्य के लिए। ठीक है, भविष्य के लिए यानी क्या? भविष्य में हमारा पढ़ाई का खर्चा होता है, घर का खर्चा होता है, कोई बीमारी होती है। इन सारे कारण के लिए, कहीं हमें नई चीजें खरीदी करनी है, इसके लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो हम पैसों की भी बचत कर सकते हैं। आप पैसों की बचत कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आपको मालूम है? पैसों की बचत पैसों की बचत हम बैंक में कर सकते हैं। लो बाकी बैंक हाँ, में क्या बैंक, है? पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, प्रोविडेंट फंड जो होता है, ऐसे हर एक जगह में हम बचत कर सकते हैं। यानी तो बचत का महत्व आपको मालूम हो गया है। यानी आज नहीं काम आएगा तो कल काम आएगा, इसलिए हमें बचत करना चाहिए, यानी हर एक चीज की। तो आज हम पाठ देखना है, तो पाठ में चित्र दिखाई देते। देखिए क्या क्या चित्र है। पहला चित्र है, क्या चित्र है पहला? अन्न, अन्न, यानी दो लड़कियां हैं, एक लड़का है, और कुछ थाली में खा रहे हैं। दूसरा चित्र है पानी, पानी, एक लड़का है, ये अपने पौधों को पानी डाल रहा है। तीसरा चित्र है, पैसा, हाँ, कई बच्चे हैं आप जैसे छोटे बालक है, वे क्या कर रहे हैं? अपने संदूक में, अपने गुल्लक में पैसे की बचत कर रहे हैं। चौथा चित्र है कागज, कागज और पेंसिल। एक लड़की है, वो कुछ तो काम कर रही है, और काम करते वक्त कागज और पेंसिल का उपयोग कर रही है। और पांचवा चित्र क्या है? बिजली। बिजली, यानी एक बालक है, वो पढ़ाई के लिए बैठा था। अब वो पढ़ाई समाप्त होने के बाद पुस्तक बंद करके बाहर जा रहा है, लेकिन जाते जाते क्या कर रहा है वो? बटन बंद करके जा रहा है बिजली का। तो उसके घर में ट्यूबलाइट है, पंखा है, टेबल लैंप है, सब शुरू था। लेकिन जब वो बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा वो स्विच ऑफ करके जा रहे हैं, क्योंकि बिजली की उन्हें बचत करनी। तो हम बचत का फायदा क्या होता है ये देखेंगे। तो हर एक चित्र के बारे में मैं आपको जानकारी बताना चाहता हूँ, आपको ठीक से सुनना है। अन्न, जंगल, बिजली, पानी, ये सभी जो चीजें हैं, इन सब चीजें को आपको बचाना है। पैसों की बचत करो, जीवन को हमें सजाना है। यानी हमें इस पाठ के माध्यम से यही बता दिया है। पहला चित्र के बारे में जो है, पहला चित्र मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहला चित्र है अन्न, यानी कोई तो एक कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में बच्चे हैं, दो लड़कियां एक लड़का है, खाना खा रहे हैं। तो अन्न के बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, समाज में आपको दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। देखो कैसे लोग दिखाई देते हैं आपको। जिनके पास ज्यादा अन्न होता है, और एक वर्ग ऐसा होता है जिन लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, यानी खाने को पेट भर अन्न नहीं मिलता है। तो दोनों की हालत क्या होती है? जिनके पास ज्यादा अन्न है वे अन्न को बर्बाद करते हैं, और जिनके पास अन्न नहीं है वे भूखे रहते हैं। तो ऐसा समाज का जो चित्र है, ये चित्र यदि आपको नष्ट करना है तो अन्न का उपयोग ठीक से करना चाहिए। तो देखिए, पहले चित्र के मैं बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जिनके पास ज्यादा अन्न है, जिनके पास अन्न ज्यादा है, वे उन्हें खाना पकाते हैं, और पकाते वक्त जितना लगता है उतना ही आपको पकाना चाहिए, लेकिन वो उतना नहीं पकाते। घर में सभी लोगों का खाना होने के बाद
शेष खाना रहता है तो उसे हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो अन्न का नुकसान हुआ। यदि अपने माताजी ने घर में खाना पकाते वक्त अपने सदस्य को जितना खाना लगता है उतना ही खाना पकाया तो आपके घर में अन्न की बचत हो जाएगी। देखो ये 3 बच्चे हैं, खाना खा रहे हैं। कोई फंक्शन में, कोई कार्यक्रम में आप देखते हैं छोटे बच्चे क्या करते हैं, ढेर सारा थाली में खाना लेते हैं और वो उन्हें समाप्त नहीं होता, वो जूठा रख देते हैं। जूठा रखने से क्या होता है, दूसरे लोगों के लिए काम नहीं आता है और ये अन्न बर्बाद होता है, अन्न की नुकसानी होती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जितना हमें लगता है उतना ही हमें थाली में लेना चाहिए, तभी अन्न की बचत हो जाएगी। तो भोजन करते वक्त छोटे और बड़े लोग जो खाना खाते हैं तो उनमें फ़र्क रहता है। बड़े लोग ज़्यादा लेते हैं, उनकी पेट की ज़्यादा भूख होती है। छोटे बच्चों ने थोड़ा-सा लेना चाहिए और आपकी भूख बाकी है तो और आपको लेना चाहिए। लेकिन एक साथ ज़्यादा अन्न आपको थाली में नहीं लेना चाहिए। जैसा आपको भूख है जैसे आपको, वैसे आपको अन्न लेके खाना चाहिए। नहीं तो अन्न झूठा जो रहता है, झूठा अन्न कोई खाता नहीं, हम उसे फेंक देते हैं, उसकी बर्बादी होती है, उसे हम नष्ट करते हैं। तो हमें अन्न को नष्ट नहीं करना चाहिए, अन्न को बचाना चाहिए। तो बच्चों इस अन्न के बारे में, अन्न बचाने के और कई उपाय यदि आपको सूझते हैं तो आपको अपने नोटबुक में लिखना है। अन्न बचत के लिए आपको कोई स्लोगन, कोई सुविचार अन्न के बारे में याद आते हैं तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। जैसे कि अन्न पूर्ण ब्रह्म है। ऐसे आपको अन्न के बारे में जो कुछ विचार याद आते हैं आपके नोटबुक को आप में लिख कर लिखना है। यह अन्न के बारे में, अन्न की बचत करना यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अन्न की बचत कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। जितना आपको आवश्यक है उतना ही थाली में लेना है, ठीक है। दूसरा चित्र देखिए, पानी। तो पानी का चित्र जो है, इस पानी के चित्र द्वारा हमें यह सूचित होता है कि बालक हमें यह बता रहा है कि उसके घर में कई फूलदानियां उसने लगाई है। हाँ? तो उसमें वह पानी डाल रहा है। आप स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल जाते वक्त क्या करते हैं, पानी की बोतल लेके जाते हैं ना। तो पानी की बोतल लेके जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, पानी पीने के बाद बाकी शेष पानी जो बोतल में रहता है क्या करता है, इधर उधर फेंक देते हैं। पानी से मस्ती करते हैं, पानी खराब करते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी का उपयोग आपको समझ में आना चाहिए। क्या क्या होता है पानी का उपयोग, किस लिए पानी का उपयोग करते हैं। पीने के लिए, बर्तन और कपड़ों के लिए। हाँ, और पीने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए, उद्योग धंधे के लिए, कारखानों के लिए, बिजली निर्माण करने के लिए पानी का में उपयोग किया जाता है। पानी यह निसर्ग से हमें मिलता है। देखिए बच्चों, यानी निसर्ग में जो कोई चीज है वह क्या है, एक भंडार है, मर्यादित है, लेकिन उसका उपयोग यदि आपने अच्छी तरह से किया तो हमें ज्यादा देर तक मिलेगा। लेकिन उसका उपयोग हमें ठीक से नहीं किया तो जल्दी खत्म हो जाएगा और आपको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ये बालक क्या कर रहा है, पानी का उपयोग देखिए उसने कैसा किया है। तो आप, मैंने आपको बता दिया, आप स्कूल में जाते हैं तो पानी का उपयोग क्या करते हैं, पानी पीने के बाद बॉटल का पानी इधर उधर फेंक देते, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके स्कूल के आंगन में पौधा, पेड़ कोई तो होता है। इस पौधे को या पेड़ को अपने यदि पानी डाल दिया तो उसकी जान बच जाती है। पानी के बारे में कहा जाता है, पानी जीवन है, ठीक है। तो पानी को आपको बचाना आपका कर्तव्य है। यदि आप पानी को नहीं बचाएंगे तो पानी आपके एक समस्या, भविष्य में कल आपके लिए एक समस्या बन जाएगी। इस बालक ने एक अच्छा प्रयोग किया है। देखिए चित्र में जो फूलदानियां दो है, इस फूलदानियों को हम क्या करते हैं, हमारे लोटे से हम पानी डालते हैं और पानी बर्बाद होता है। लेकिन इस बालक ने एक प्रयोग किया है, एक बोतल को स्टैंड पर रखा दिया है और उसे एक पाइप जोड़कर उस फूलदानी में छोड़ दी है और एक ही जगह में थोड़ा सा पानी डालने के बाद, यानी दो ही फूलदानी, जो कोई उसके सामने और कोई फूलदानियां हैं आगे तो उसे ही पानी मिल जाएगा। यानी उसे हम ठिबक सिंचन कहते हैं। देखिए उस बालक ने एक प्रयोग किया है, ठिबक सिंचन, यानी जितनी आवश्यकता है उस पौधे को उतना ही पानी उसे मिलेगा।
हम क्या करते हैं, आवश्यकता नहीं है, लोटे भर पानी उसे देते हैं, लोटा भर। तो पानी देने से उसका फ़ायदा नहीं होता है उस पौधे का। तो जितना आवश्यक है उतना ही, ज़रूरत है तो पानी का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो पानी का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। पीने के लिए आप पानी लेते हैं, जितना पानी आपको पीना है उतना ही आपको लेना है। हम क्या करते हैं, गिलास भर पानी लेते हैं, आधा गिलास पानी पीते हैं, आधा गिलास पानी फेंक देते हैं, यानी पानी की बर्बादी करते हैं। तो बालक हमें यही बता रहा है इस प्रयोग के माध्यम से, आपको पानी की बचत करनी है। तो देखो, यानी पानी की बचत किस तरह करनी है, आपको ध्यान में आ गया है। यानी आपको इस पानी के आधार पर एक स्लोगन बनाना है, 1, 2, 3 जितने आप बना सकते हैं। पानी हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ये भी आपको 4 शब्दों में अपने नोटबुक में लिखना है। पानी का महत्व, ये भी आपको लिखना है, स्लोगन आपको बनाना है, ठीक है? आगे का चित्र है, देखिए क्या है? आपने बता दिया पैसा, यानी 2 बच्चे हैं, एक लड़का, एक लड़की, अपने गुल्लक में, संदूक में पैसे डाल रहे हैं, यानी उन्हें शौक है। बचपन में ये तो शौक होता ही है और ये होना ही चाहिए। पैसों की बचत करने की यदि आपको आदत लगी, तो आप भविष्य के लिए एक अच्छा प्रयोग हो सकता है, अच्छा लाभ हो सकता है आपको। तो देखिए, यानी पैसों की बचत आपने बता दिया, बैंक में बचत कर सकते हैं, पोस्ट खाते में बचत क्यों की जाती है? 2 चीज़ों की बचत आपने देखी, क्यों की जाती है? तो उत्तर एक ही है, भविष्य के लिए बचत की जाती है। तो पैसा भी भविष्य के लिए आपको सँभाल कर रखना है। यानी पैसा, मनुष्य के जीवन में पैसों का महत्व है। पैसा ही हमारा सर्वस्व बना है। पैसे से हमारे सारे व्यवहार चलते हैं। तो घर चलाना है, शिक्षा के लिए, दवा के लिए, कई कोई चीज़ें, आवश्यक चीज़ें आपको खरीद करना है, तो पैसे की ज़रूरत होती है। घर में माता-पिता होते हैं, नाना-नानी, दादा-दादी होते हैं, उनका अस्पताल का खर्च होता है, इसके लिए पैसों की आवश्यकता होती है। यानी मासिक जो आय है हमारी पिताजी की, जो कोई इनकम है, इससे आपको थोड़ी-सी बचत करनी चाहिए हर महीने में, तभी इस आने वाले संकटों का मुकाबला हम कर सकते हैं। देखो, घर में लड़का-लड़की हो, तो पिताजी को उनकी भविष्य की चिंता होती है। इसलिए पिताजी बैंक में, प्रोविडेंट फंड में या कोई बॉन्ड्स रहते हैं, ऐसे बॉन्ड्स में, इक्विटी बॉन्ड्स जिसे कहते हैं, इसमें पैसे बचत करते हैं, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, उनके भविष्य के लिए। उसे कुछ तो चीज़ें खरीद करनी है, नया घर खरीद करना है, नई गाड़ी खरीद कर, एक साथ नहीं हो सकता ये। जब थोड़ी-थोड़ी हम बचत करते हैं, और इस पैसे की बचत के लिए भी आपको कोई स्लोगन लिखना है। बचत इस विषय पर आपको 8-10 वाक्य लिखना है, ठीक है? तो यह पैसा है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आप कोविड शुरू हुआ है, 4 महीने हो गए हैं, आपके पास कुछ पैसे होंगे या नहीं होंगे, माता-पिता ने कुछ दिए हैं या नहीं होंगे। लेकिन आगे से, आज से आपको जो कुछ पैसा मिलेगा, तो आपको क्या करना है, एक संदूक घर में बनवानी है, और उस संदूक में जो कुछ खाने के लिए पैसे मिलते हैं आपके लिए, आपके हिस्से के, वहाँ आपको इकट्ठा करना है। आज से बचत करो, और जब स्कूल शुरू होता है, तब इस संदूक को खोल दो। क्या फ़ायदा हो जाएगा आपका? आपके स्कूल के लिए जो कोई आवश्यक वस्तु है, आप इस गुल्लक से, संदूक से पैसा जमा करके खरीद कर सकते हैं। ये बचत है बच्चों, आपको ध्यान में आ गया होगा शायद। तो पैसों की बचत करना सीखना है आपको। पैसा ज़रूरी है या नहीं, यह अपने-अपने विचार होते हैं, और इसके बारे में आपको विचार लिखने हैं। आगे का चित्र देखिए क्या है? कागज़ और पेंसिल। आपको मालूम है बच्चों, ये कागज़ और पेंसिल कैसे बनाए जाते हैं? तो एक पेंसिल क्या है? ग्राफ़ाइट है, और ये ग्राफ़ाइट क्या है? एक कार्बन का प्रकार है। और ये कागज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई के लिए पुस्तक बनाया जाता है, लिखने के लिए नोटबुक बनाई जाती है, बहुत सारे कागज़ बनाए जाते हैं, तरह-तरह के रंगीन कागज़। ये कैसे बनते हैं आपको मालूम है? पेड़ तोड़कर, ठीक है? यानी पेड़ों की कटाई की जाती है। तो देखिए, यहाँ एक तरफ से पेड़ आपको तो बचाना ही है, और दूसरी तरफ आपको पढ़ाई ही करनी है, कागज़ का उपयोग भी करना है। लेकिन ठीक ढंग से यदि आपने कागज़ का उपयोग किया,
ठीक ढंग से यदि आपने पेंसिल का उपयोग किया, तो ज़्यादा कागज़ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पेंसिल आपको खरीद करने के लिए ज़रूरत नहीं। तो आप कहेंगे महीने के किया, तो क्या उतना ही बचत हो जाएगा? ऐसा नहीं। सब लोगों ने, सब बच्चों ने, सब छात्रों ने जहाँ-जहाँ कागज़ का उपयोग किया जाता है, यानी घर में हो, ऑफ़िस में हो, पाठशाला में हो, जहाँ-जहाँ कागज़ का उपयोग किया जाता है, वहाँ-वहाँ कागज़ का उपयोग सोच समझ कर। कई बच्चों को आदत है, क्या आदत है देखिए, अपने नोटबुक में आप क्या करते हैं, एक 2-4 शब्द लिखते हैं और वो पेज, पन्ना वैसे ही छोड़ देते हैं, खाली पन्ना। अगले पन्ने पे चले जाते हैं। नहीं तो क्या बालक कुछ बालक क्या करते हैं, नोटबुक का पन्ना 2-4 शब्द लिखते हैं, उसमें कोई गलती हो गई तो उसे फाड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। इस पन्ने का, इस कागज़ का उपयोग आप दूसरे लिए देखिए, आपने कोई 4 शब्द लिखे, उसमें गलती हो गई है और आपने फाड़ डाला। आप फाड़ने के बाद क्या करते हैं, उसे कूड़दान में फेंक देते हैं। तो कूड़दान में नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा कागज़ आपको देखिए दीवार पर लटक दिया है इस बालिका ने, तो आपको भी अपने घर में ऐसे कहाँ तो कागज़ रखना चाहिए। आप कहेंगे इसका क्या उपयोग है? माताजी ने कोई बाज़ार आपको बताया, मंडी में भेज दिया, तो आप उस पर लिख सकते हैं आपको क्या-क्या चीज़ें लानी है। आप भूल नहीं सकते। ये कागज़ का उपयोग होता है। बाद में हम उसे फेंक देंगे। लेकिन पहले उपयोग जितना हो सके उतना उपयोग करना आपको सीखना चाहिए। यानी कागज़ पेड़ से बनते हैं। हमें कागज़ का उपयोग ठीक से करना चाहिए। यानी नोटबुक कागज़ से बनती है, नोटबुक बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कागज़ का उपयोग मैंने आपको बता दिया, आज यह कंप्यूटर का युग है, साथ ही साथ डिजिटल युग बना है। तो एमएससीबी के बारे में आपने यदि देखा तो एमएससीबी में ज़्यादातर पेपरलेस व्यवहार चल रहा है, जिसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि कागज़ की बर्बादी ज़्यादा होती है, ज़्यादा उपयोग उपयोग कम होता है और बर्बादी ज़्यादा होती है। इसलिए वे लोगों ने एक सोच बना ली है पेपरलेस ऑफ़िस। तो हम भी बना सकते हैं। आज का इस कोविड के माध्यम से आपका क्या फ़ायदा हुआ है बच्चों? पेपरलेस अध्ययन आप कर रहे हैं। ज़्यादा कागज़ का उपयोग नहीं है, जितना अध्यापक बताते उतनी पढ़ाई आप सिर्फ़ कागज़ पर करते। नहीं तो सोचिए ना, आपको 100 पन्ने की नोटबुक भी आज तक आपकी समाप्त हो जाती। एक पेपरलेस का एक उदाहरण आपके सामने इस कोविड के माध्यम से आ गए। तो इसी तरह हम कागज़ का उप यदि कागज़ का उपयोग आपने ठीक से नहीं किया, तो क्या होगा? कागज़ का उपयोग बढ़ जाएगा, पेड़ की कटाई बढ़ जाएगी, पेड़ की कटाई होने से क्या होगा? प्रदूषण बढ़ जाएगा। स्वच्छ हवा आपको नहीं मिलेगी। यदि आपको स्वच्छ हवा चाहिए, तो पेड़-पौधे लगाना चाहिए, पेड़-पौधे लगाकर उसे बचाना चाहिए, उसको सँभालना चाहिए। इसीलिए हमें कागज़ का उपयोग कम से कम और अच्छे काम के लिए करना चाहिए। ठीक है? आगे चलकर देखिए, जो 5वाँ चित्र है, बिजली। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिजली कैसे बनती है? पानी से बनती है और पानी निसर्ग से हमें मिलता है। तो बिजली भी निसर्ग से मिलती है, ऐसा आपको समझ में लेना चाहिए। देखिए बिजली बनाते हैं हम पानी से, लेकिन निसर्ग में यदि पानी नहीं, तो बिजली कैसे बनाएँगे? ठीक है? तो पानी की भी बचत करनी है और बिजली की। बिजली का जो भंडार है, ये सीमित है। जितना पानी रहेगा, उतनी बिजली। सभी पानी का उपयोग हम बिजली के लिए नहीं कर सकते। पानी का उपयोग आपने बता दिया, जानवरों के लिए होता है, उद्योग धंधे के लिए होता है, मनुष्य के लिए होता है पानी का उपयोग, तो सिर्फ़ बिजली बनाने के लिए नहीं होता। यानी जितना हमारे निसर्ग में पानी है, इनमें से थोड़ा-सा बाँट कर बिजली हम बनाते हैं। और यदि बिजली का उपयोग आपने ठीक से नहीं किया, देखो ये बालक कितना समझदार है, चित्र में ब दिखा दिया है। उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है, वो बाहर जा रहा है, बाहर जाते वक़्त बटन स्विच ऑफ कर रहा है, बटन बंद कर रहा है। हम ऐसे नहीं करते। देखो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आप पढ़ाई करने के लिए एक कमरे में बैठे हैं और एक अच्छी मालिका शुरू हो गई, सब आप लोग खाना खाते-खाते मालिका टीवी पर देखते हैं, तो हम हॉल में आकर बैठते हैं और अंदर के कमरे की जो ट्यूबलाइट है, फैन है, बल्ब है, वैसा ही शुरू रहता है। आप क्या सोचते हैं? 2 मिनट में खाना खाएँगे, आधे घंटे में मालिका समाप्त हो जाएगी, जल्दी आकर पढ़ाई के लिए बैठ जाएँगे। आपकी तो सोच ठीक है, लेकिन आधे घंटे में 1-2 1 यूनिट तो कम से कम एक साथ बिजली शुरू रखने से 1 यूनिट तक हमारा बिजली का उपयोग हो सकता है। यानी 1 यूनिट की बिजली
बर्बाद हो सकती है। जहाँ तक आप खाना खाते इतने समय यदि आपने बटन स्विच ऑफ किया तो आपकी बिजली की बचत हो जाती है। ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना चाहिए बिजली की बचत हम कैसे कर सकते हैं? बिजली की बचत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? साथ आप खुद के साथ-साथ दूसरों को भी हम बता सकते हैं बिजली का उपयोग कैसा करना चाहिए। आप परिवार में यदि आपने बता दिया, आपके परिवार में, आपके घर में यदि आपने ऐसा इस बालक जैसा वर्तन किया बिजली के बारे में, तो आपकी भी बिजली बच जाएगी, बिजली का बिल कम आ जाएगा, ये आपका फ़ायदा हो जाएगा, ये भी बचत हो जाएगी। तो आपको इस बिजली के बारे में भी कई स्लोगन लिखने हैं और मैं आपको एक गृह कार्य बताना चाहता हूँ। ये गृह कार्य है, यदि बिजली ना हो, यदि पानी ना हो, ऐसे 2 विषयों पर आपको आपका मत लिखना है। एक 2-4 पंक्तियों में जानकारी लिखनी है और यह वीडियो आपको फिर से ध्यान से सुनना है और उसके बाद उसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि अगला वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो जल्द से जल्द आपके पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद।